हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो आज हम करने वाले हैं हमारी डी ट्रिपल एस बी की क्लास थर्ड। ठीक है, जो भी आपके 2026 में पीवाईक्यू हुए हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से देख लेना इस क्लास को, काफ़ी चीज़ें आपको इन क्लासेस से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पीवाईक्यू है जो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ये जो क्लास है आपकी कोर्ट अटेंडेंट के लिए रामबाण रहेंगी, जो भी आपका स्टार्ट होने वाला है 1 जून से। दूसरा आपका जो एग्ज़ाम है किसका, दास 2 पेपर, उसके लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, और एमटीएस 2025 के लिए जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए वो भी हम सॉल्व कराएंगे। तो देखते रहना। इस वाले जो वार्डन के अभी हुए थे करंट में, वार्डन 2000 जो जल्दी हुए थे लेटेस्ट वाले, वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो जो अच्छे से देखना है सेशन को, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आओ भाई। कह रहा है आई कुड नोटिस अ डैश ऑफ स्ट्रेंजर्स गैदर्ड अराउंड द वोटिंग बूथ दिस मॉर्निंग, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप सभी को पता है, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसे पता होगा कि हॉर्ड हम किसको बोलते हैं। हॉर्ड होता है आपका अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, हॉर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। कैरावन क्या होता है? कैरावन जो आपका काफ़िला निकलता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ियों में, ग्रुप ट्रैवलिंग टुगेदर, ग्रुप ट्रैवलिंग टुगेदर। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स। तो वो जो आपका काफ़िला होता है, कारवा, तो कैरावन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। पोसे क्या होता है? पोसे, पोसे होता है आपका, ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ पीपल। ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ध्यान से समझो। ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, मगर वो ग्रुप ऑफ पीपल जो बेसिकली क्या है, वो ग्रुप ऑफ पीपल जैसे कि पुलिस हो गया, जो आपकी हेल्प करे, हेल्पर्स हो गए। ठीक है, जो लोगों की मदद करे, उसे हम पोसे बोलते हैं। ठीक है, कमेटी आपको पता ही है, जैसे कोई भी जगह होती है वहाँ कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि भाई ये कमेटी आपकी इसमें मदद करेगी, ये कमेटी आपको इसमें हेल्प करेगी, आप कमेटी के पास हो। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है उसे हम कमेटी कहते हैं। हॉट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, और अच्छे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम है, कोई भी डीएसएसबी के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करो तो वहाँ क्वेश्चन टैग जरूर आते हैं। ठीक है, बीच में 802/23 जब हुआ था, दास 4 वगैरह, उसमें नहीं आए थे। बट हमेशा ध्यान रखना, आपका एडजेक्टिव हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, और आपका क्वेश्चन टैग हो गया, ये जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, आ जाओ। रेखा, यू डोंट हैपन टू नो इफ़ द बस नंबर 30 हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड। मतलब क्या इस चीज़ का? रेखा, यू डोंट हैपन टू नो इफ़ द बस नंबर 30 हैज़ ऑलरेडी क्रॉस। मतलब हम ये कह रहे हैं, रेखा शायद, रेखा शायद तुम्हें रेखा तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि जो बस नंबर 30 है वो यहाँ से जा चुकी है। ये इसका मतलब है। आधे बच्चे तो ये कर रहे, यू डोंट हैपन टू नो मतलब शायद तुम्हें पता नहीं होगा। ठीक है, अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है मेरे भाई। क्वेश्चन टैग बनाने का सबको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको पता भी है कि एक आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, दूसरा आपको प्रोनाउन चाहिए। तो पहले सेंटेंस पकड़ो, ये सेंटेंस है क्या ये? ठीक है, आपको पहले ये सेंटेंस पकड़ना है कि ये जो सेंटेंस है ये है क्या, ये कौन से टेंस में है। ठीक है, तो देखो, रेखा यू डोंट हैपन टू नो, यू डोंट हैपन टू नो, ये क्या है आपका? डू, डज, ये किस में आता है? ये होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है। आपने यहीं से डू उठा लिया। रेखा के लिए ये यू यूज़ ही कर रहा है प्रोनाउन, आपने डायरेक्ट यू उठा लिया। डू यू आपका आंसर हो गया। सर हमने इसका पॉजिटिव का नेगेटिव क्यों बनाया? अरे पहले से नॉट लगा हुआ है। आप हमेशा पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते हो क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव का नेगेटिव, वाइस वर्सा, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हो। जब ये पहले ही बोल रहा है शायद तुम्हें पता नहीं है कि बस नंबर जो 30 नंबर है, बस नंबर 30 वो जा चुकी है, तो पहले यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो इसका पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग और प्रोनाउन लगाना है। डू यू इज़ योर करेक्ट आंसर। दूसरा, इसका मीनिंग भी देखो आप, मैं आपको इसका मीनिंग भी समझाता हूँ। कह रहा है, रेखा तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि बस नंबर 30 जा चुकी है। अब आपको इसको कंफर्म करने के लिए 2 वर्ड का क्वेश्चन टैग चाहिए, जो कि है डू यू। इसका मतलब क्या हो गया? है ना, मतलब तुम्हें पता नहीं है, फिर हम क्या उससे क्या पूछ रहे हैं? है ना, तो वो जो है ना डू यू है आपका। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया। आ जाओ, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो भाई नीचे ज़रूर कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और क्योंकि आजकल की जनरेशन आपको पता ही है, जो नए बच्चे आते हैं वो कमेंट देख के ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव कमेंट होंगे तो भाई वो उनको लगता है ऐसी है टीचर। दूसरा चीज़ ध्यान रखना, अभी मेरे को 2 कॉलैब आए थे बड़ी बड़ी जगहों से, जो मैंने मना कर दिए। जब से मैंने मना किए हैं पिछले 1.5 महीने से मेरे ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिव कमेंट लोग करने लग गए हैं, ठीक है। तो मेरे पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ही लोग हो, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव कमेंट करें। दूसरा भाई, आपकी एंटोनियम की मैराथन रेडी हो गई है, जो कि आपके DSSB और SSC के बच्चों के लिए, SSC CDS इनके लिए रामबाण होगी, ये बात मेरी ध्यान रखना। SSC की जो वो कैब है वो तो पढ़नी है DSSB वालों को अलग से भी पढ़नी है, ठीक है। इस लेक्चर के भी लास्ट में आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ। द जेम स्टोन इज़ वेरी शाइनी। ये जो जेम स्टोन है, जो जेम स्टोन है ये बहुत ज़्यादा शाइनी है। हैव यू एवर सीन अ -1? आपने इससे ज़्यादा शाइनी देखा है? तो इस वाले का कंपैरिजन हो रहा है, यार ये वाला तो बड़ा शाइनी है, आपने इससे ज़्यादा देखा है, तो कंपैरिजन के लिए आप शाइनीएस्ट लगाओगे। ये तो सुपरलेटिव है, ये तो बहुत सारों के लिए, ये तो नहीं होगा। शाइन मतलब करना, शाइन करवाना, ठीक है ना। दिस विल शाइन, तो ये तो वर्ब हो गई, नहीं भाई, ठीक है। शाइनी चमकदार है, ठीक है, नहीं। शाइनियर आपको कंपेरेटिव चाहिए, जब आप इसका किसी और से पूछ रहे हो कि भाई तुमने इससे बढ़िया देखा है, ठीक है, तो भाई शाइनियर आपको यहाँ पे कंपेरेटिव यूज़ करनी है। जब भी 2 चीज़ों की तुलना हो तो आपको कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। कंपेरेटिव आप बनाते हो या तो ईयर लगा के या मोर लगा कर। 150 ग्रामर वाली हमारी वीडियो देख लेना, किसी को दिक्कत लगे ये मत देखना कि जो 2 साल पुरानी है, 3 साल, जो मैंने इसमें कराया वो आज भी आप बच्चों से पूछोगे तो मोर देन इनफ है, यहाँ से आपका सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ो। तो शाइनियर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, ही रोट, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ही रोट अ बिजार, ठीक है। ही रोट अ बिजार, बिजार मतलब होता है समथिंग डेट इज़ स्ट्रेंज, ठीक है। बिजार मतलब समथिंग जो बिजार, BIZARRE, समथिंग डेट इज़ स्ट्रेंज, जो चीज़ विचित्र हो, जो चीज़ नॉर्मल नहीं हो, नॉट नॉर्मल, ठीक है, जो चीज़ अनयूजुअल, ठीक है, स्ट्रेंज जो अनयूजुअल। तो बिजार की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, ये तो नहीं होगा। क्वेश्चनियर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनियर की स्पेलिंग भी सही है, डबल एन आता है, इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे आप किसी सर्वे को जाते हो, जैसे अभी जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए टीचिंग वाले, उनके सर्वे चल रहे हैं ना, वो सेंसस वाले, तो सर्वे के लिए जाओगे तो आपको क्वेश्चनर होगा, क्वेश्चनर पूछना होगा, भाई ये कब है, ये कब है, कितने बच्चा कितने साल का है, ये लगा नहीं लगा, कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चन स्कोर फॉर सर्वे इज कॉल्ड क्वेश्चनर। इनसाइटफुल एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये स्टार मार्क करके ये आपको आना चाहिए। इनसाइट और इनसाइटफुल, इनसाइटफुल का मतलब होता है नॉलेजेबल। दूसरा ध्यान रखना, इसका मतलब होता है इंसाइटफुल वो है जो आपको गहरी अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है, शोइंग डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो कुछ वर्ड मैं आप लोगों को, जैसे जो मैं बोलूँ ना कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो समझ जाना कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नॉलेजेबल की स्पेलिंग ध्यान रखना, KNOWLEDGEABLE, नॉलेजेबल, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, ऐसे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव होता है, ये चीज़ मेरी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, आपको इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट जो आपका आंसर किया हुआ है वो है मिस्चीवियस, इसमें आई नहीं आता यहाँ पर, मतलब क्या हो जाएगा, MISCHIEVOUS। मिस्चीवियस मतलब होता है नॉटी तरीके से, थोड़ा बैड बिहेवियर, प्लेफुल तरीके से, प्लेफुल इन अ नॉटी वे। देखो मेरी बात समझो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना तो आपको NAUGSTY, नॉटी, ठीक है ना, बैड बिहेवियर, नॉटी टाइप में, हंसी मजाक, ये सब मज़े ले रहा है, खेल रहा है, तो कुछ भी बोल रहा है, मतलब सिली चीज़ें कर रहा है, तो ध्यान रखना है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है पूरा सेंटेंस। जब आपको पता लग जाए भाई एरर यही एरर है, तो सीधा मार्क करके आगे बढ़ना, टाइम बचाना, क्योंकि DSSB में टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम की गेम है। आपको GK, मैथ्स आप कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, ये सब करते करते इंग्लिश के बाद हिंदी खुलेगा, आप हिंदी तक आ ही नहीं पाओगे। सबसे पहले एग्ज़ाम में रीजनिंग खुलेगा, ठीक है, आप रीजनिंग में, उसके बाद GK में, उसके बाद मैथ्स में, इतना आधे से ज़्यादा समय, 2 घंटे से ज़्यादा समय आप इसी पे लगा दोगे। 2 घंटे कह रहा हूँ, 2 घंटे का तो पेपर ही है, मतलब आपका बहुत समय, हाफ समय पेपर का इसी में लग जाएगा।
हाफ से भी ज़्यादा। तो आपको स्पीड बढ़ानी है। तो आप एसएससी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कई बार ये मिथ है, कई लोग यूट्यूब पर भी बोल देते हैं कि एसएससी वाला डीएसएसबी क्रैक कर देगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको एसएससी वाले बच्चों को इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। तो जब आप इसी टाइम पे प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड डेवलप होगी। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। और भाई अगर किसी को भी फुल फ्लेज हमारा कोर्स चाहिए विद गाइडेंस, इसमें डेली टारगेट मैं भेजता हूँ, तो आप ले सकते हो। इसमें सारा पीवाईक्यू कवर है, जीके का, इंग्लिश का, इंग्लिश के तो चल ही रहा है, यहीं पे यूट्यूब पे पढ़ सकते हो आप। हिंदी का पूरा कोर्स बेसिक से लेकर इसमें इन्वॉल्व है, और कुछ क्लासेस ऐड ऑन होती जा रही हैं। वैसे इंग्लिश का फुल कोर्स है इसमें, और मैथ्स का पीवाईक्यू, जीके की 50, रीजनिंग की 50 वीडियोज़ हैं। पीवाईक्यू की अगर आपने कर लिया मोर देन इनफ है, वैसी मैथ्स का भी है। तो अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। माई कज़न हु लिव्स इन मुंबई स्टार्टेड हिज करियर एज अ एंड देन बिकेम अ फेमस टैटू आर्टिस्ट, ठीक है। तो जो इसका कज़न है, कहाँ रहता था वो, इसका कज़न रहता था भाई अपना मुंबई में, ठीक है। उसने करियर अपना कैसे स्टार्ट करा, इन्विजिलेटर के रूप में स्टार्ट करा। इन्विजिलेटर कौन होता है, जो आप पेपर देने जाओगे तो वो लोग घूम नहीं रहे होते, वो होते हैं इन्विजिलेटर, ठीक है। तो अ पर्सन हु सुपरवाइजेस एग्ज़ाम, जो सुपरवाइज करता है, SUPERVISE, सुपरवाइजर एग्ज़ाम। किसी को राइटिंग समझ में ना आए तो मैं प्रोनाउंस कर दूंगा, दिक्कत मत लेना। क्यूरेटर कौन होता है, क्यूरेटर होता है भाई जो म्यूज़ियम का ध्यान रखता है, ठीक है। अ पर्सन हु मैनेजेस म्यूज़ियम, MUSEUM। तो ये भी आपको आता होगा, ये भी नहीं होता। कार्टोग्राफर कौन है, जो मैप बनाता है, मैप बनाने वाला। पर्सन हु ड्रॉज या हु मेक्स मैप। काटो इज़ फॉर मैप, ध्यान रखना, मैप का रूट वर्ड है ये, ठीक है, मैप का। कैलीग्राफर कौन होता है, कैलीग्राफर वो होता है जिसकी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल हो। अ पर्सन स्किल्ड इन हैंड राइटिंग जो ब्यूटीफुल। कैलीग्राफी जैसे एक वर्ड होता है आपका कैलीग्राफी, GRAPHY। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग की जो आर्ट है, हैंड राइटिंग। ये तो ER लग रहा है ना, तो पर्सन को डिनोट कर रहा है। तो हु स्टार्टेड एज अ करियर कैसे स्टार्ट किया था उसने, कैलीग्राफर के रूप में किया था, और फिर वो फेमस हो गया एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट में। समवन विद अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दे भी दिया उन्होंने, तो डायरेक्ट आंसर हो गया ना, सोचना क्या इतना। अब आप सोचोगे ये क्यूरेटर होगा, हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ो। DSSB के एग्ज़ाम पे रामबाण रहती है प्रोवर्ब्स, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। प्रोवर्ब्स के बिना पेपर में आप फुल में से फुल ला ही नहीं सकते, चाहे आपने ब्लैक बुक पढ़ी हो, चाहे कुछ पढ़ रखा हो। तो अच्छे से देखेंगे। माई ग्रैंडफादर ऑलवेज एडवाइजेज मी डैट इट इज़ बैड टू बी इंक्यूजिटिव अबाउट अदर्स पीपल अफेयर। इंक्यूजिटिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा चुल होना, चुल इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होना, CURIOSITY। तुम्हें दूसरों से क्या मतलब, आप, ये बंदा है आपका पड़ोसी और उसकी बीवी, इसका झगड़ा हो रहा है, आप अपनी नींद छोड़ के रात को 1 बजे कान लगा के सुन रहे हो मैटर क्या है इसका, और वो मैटर आप अपने घर में बता रहे हो, ठीक है, जबकि आपकी खुद की बैंड बजी हुई है। तो दूसरे का मैटर नहीं देखिए मेरे भाई, दूसरे का मैटर देखने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभी ये वाले बंदे लड़ते लड़ते बोल देते हैं कि कोई हमारी बात चुपके से सुन रहा हो, या जिसमें ज़्यादा चुल हो उसके साथ भी ऐसा हो, तो नज़र लग जाती है अपने मैटर को। तो अपना मैटर संभालो, ठीक है। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज एडवाइजेज मी डैट इट इज़ अ बैड टू बी इंक्यूजिटिव। भाई ज़्यादा क्यूरोसिटी वाला होना खतरनाक है, दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने एडवाइस करा इसके ग्रैंडफादर ने, ठीक है, कि दूसरों के अफेयर क्या चल रहे हैं, दूसरों का मैटर है क्या, आपको इसमें ज़्यादा इंक्यूजिटिव नहीं होना चाहिए। आ जाओ। डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब अपना सारी चीज़ें एक ही बास्केट में मत डालो। अपना सारा, मतलब आपके पास 2 लाख रुपए, आप सोच रहे हो सारा शेयर पे लगा दूंगा, तो अपने सारी चीज़ें एक ही जगह मत डालो। मतलब डोंट रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान, एक ही जगह सब मत डालो, ठीक है। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, समझ लो आज मैं अकेला एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरे साथ 4 हाथ और मिल जाए, या फिर समझ लो मुझे 16 रोटी बनानी है, मैं अकेला बना रहा हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे साथ 4 बंदे मिल जाए, तो बहुत सारे लोग जब मिल जाते हैं तो काम आसान हो जाता है। टीम वर्क मेक्स वर्क ईजियर,
ईजियर, ध्यान रखना। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, जो पेशेंस रखते हैं उन्हीं के पास चीज़ें आती है। पेशेंस ब्रिंग सक्सेस, ये तो मेरे लिए भाई, ब्रिंग सक्सेस। टोटल मुझे अब 10.5 ईयर से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए, DSSB को, SSC को और अपना CDS वगैरह को, ठीक है। पहले मैं CUT PG जो होता है आपका DU LLB उनको भी पढ़ाता था, फिर मैंने बाद में पढ़ाना छोड़ दिया, ठीक है। तो ये 10.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और अपने 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूट्यूब को, 3 या 4 साल मैं बोल सकता हूँ, तब भी हमारे 50 के हैं। तो अब मैंने यही सोचा है कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे और पेशेंस रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, पेशेंस ब्रिंग सक्सेस, ठीक है। धैर्यता रखोगे, पेशेंस रखोगे तभी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब लास्ट है आपका क्या, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, लास्ट है आपका क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, यही है आपका, यही आंसर है। क्यूरियोसिटी से तो आप पकड़ ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। बट देखो क्यूरियोसिटी किल्स द कैट का मतलब क्या होता है कि टू मच क्यूरियोसिटी, टू मच जानना कि भाई क्या हो रहा है। इंक्यूजिटिव वर्ड भी ध्यान रखना, क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़्यादा, टू मच क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा जानना कि ये क्या है, ये क्या है भैया, क्या है ये, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एक तालाब है, आप इसमें यहाँ पे नहाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या सोच रहे हो, अरे इसमें मैंने सुना था इस कोने में जहाँ पे ये काई जम रखी है यहाँ पे ना वो रहता है क्रोकोडाइल, या फिर इधर गंदगी है यहाँ पे कोई नहीं जाता क्रोकोडाइल, आप जाके यहाँ पे खड़े हो यार देख रहे हो, डुबकी लगा के देखता हूँ, तो आपको पता है ना क्या होगा आपके साथ। टू मच क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई। द स्टूडेंट वर्कड हार्ड, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कवर अप हर मिक्स्ड क्लासेस ड्यू टू हर सीरियस स्पोर्ट्स इंजरी। स्टूडेंट्स को एक इंजरी हो गई थी सीरियस, ठीक है, तो उसकी क्लासेस मिस हो गई, तो उसने एक्स्ट्रा हार्डवर्क किया कवर अप करने के लिए, तो चीज़ें मिस हो गई, ठीक है। आ जाओ डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब है एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल बंदा होना, जिसे आजकल की दुनिया सिंपल एंड प्रैक्टिकल, जिसे आजकल की दुनिया बेवकूफ़ समझ रही है। डाउन टू अर्थ, देखो सबको ना, जो समझ लो सबको दामाद जो चाहिए ना, दामाद अपने घर में जिसकी अपनी बेटी से किसी को शादी करानी हो, तो ऐसी बंदा चाहिए डाउन टू अर्थ, ठीक है। डाउन टू अर्थ, ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। मगर अगर बेटे की बारी आई कि खुद का बेटा कैसा हो, तो वो डाउन टू अर्थ नहीं, वो चाहिए चालाक चतुर और सब कुछ। मेरी बात ध्यान से समझना है, ठीक है। तो डाउन टू अर्थ होना बहुत अच्छी बात है, कि सिंपल और प्रैक्टिकल, यही बंदा सब चीज़ों से जुड़ा रहता है। मगर आजकल लोग इसको बेवकूफ़ समझते हैं आजकल की दुनिया में। आजकल रील वाली दुनिया है, रील्स वाली दुनिया, मतलब रील्स वाली दुनिया है, रियल लाइफ वाली दुनिया, रियलिटी वाली अलग हो गई है। आ जाओ, गो अ सेकेंड वाइंड, इसका मतलब होता है रेस्ट करके दोबारा से एनर्जी लेके लौटो, रीगेन एनर्जी, रीगेन एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड, आफ्टर बीइंग टायर्ड, ठीक है, ठीक है। गॉट अ हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट का मतलब है दूसरों से पहले स्टार्ट कर लेना, बिगेन अर्लियर देन अदर। जब भी आप दूसरों से पहले स्टार्ट करोगे तो आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा, मतलब थोड़ा फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका भाई यहाँ पर वेंट एन एक्स्ट्रा माइल। वेंट एन एक्स्ट्रा माइल का मतलब है एक्स्ट्रा एफर्ट करना, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, ये आपका करेक्ट आंसर। पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, वेंट एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। आज एज ही फेल डैश डेट बी साइलेंट होता है, डेट ही डिसाइडेड टू सेल हिज ओन, लिव इन अ हट अंटिल ही रीपेड द लोन अमाउंट। भाई बहुत ज़्यादा कर्जे में हो गया, तो उसने सोचा अपना घर बेच दूं और हट में रहूँगा, झोपड़ी में रहूँगा, जब तक वो सारा लोन अमाउंट नहीं दे दे। तो किसी चीज़ में गिर जाना, फेल के साथ भी ध्यान रखना, ठीक है। किसी चीज़ में गिर जाने के लिए, जब फंस जाओ, गिर जाओ, फॉर, भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ फॉर पर्पस बता रहा हूँ, नहीं विद किसी के साथ हो, नहीं इन में, नहीं फेल इन डेप्ट, नहीं फेल इन टू डेप्ट होता है, फेल इन टू डेप्ट, ठीक है। फेल इन, देखो इसका मतलब ये होता है मूविंग टूवर्ड्स। एक तो होता है एंट्री लेना, मूव करना, मोशन दिखाना, है तो आपको पता ही होगा। एक होता है किसी कंडीशन के अंदर जाना, मूविंग टूवर्ड्स इनटू अ कंडीशन, ठीक है। तो फेल इनटू आप यूज़ करते हो, फेल, फॉल इनटू बेसिकली, ठीक है। मूविंग इनटू आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई, आगे देखते हैं। ऑल द मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एग्रीड टू मीट डैश आफ्टर इट्स अनएक्सपेक्टेड इक्विटी क्रैश। जैसे ही इक्विटी क्रैश हुई, सारे शेयर होल्डर ने सोचा भाई मिलते हैं, स्पाइसीली, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, स्पाइसी समझ रहे हो ना, स्पाइसी तो खाना आप खाते हो ना, स्पाइसी वे ये तो होगा ही नहीं, क्या सेंस दे रहे हैं, स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, विद स्ट्रेंथ और फोर्स, नहीं भाई
प्लाएबली, प्लाएबली मतलब होता है प्लाएबल, मतलब फ्लेक्सिबल होना, इन अ फ्लेक्सिबल वे। देख रहे हो कितनी वो कैब कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE। स्ट्रेट वे मतलब होता है तुरंत, ठीक है, इमीडिएटली, इमीडिएटली मीटिंग करना, इमीडिएटली मीटिंग करो, तुरंत करो भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्ट्रेट वे इज यू करेक्ट। आ जाओ, एंटोनियम बताना है आपने, और एंटोनियम जो बताना है आपने, किसका बताना है एंटोनियम, आपने बताना ये मार्क को रखा है गॉर्जियस, गॉर्जियस का एंटोनियम बताना है आपने, ठीक है। आ जाओ ध्यान से देखते हैं, तो कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ ले लो भाई एक बार। भूपेश, मुकेश, कुड वी आस्क फॉर बेटर वेदर टुडे? मुकेश, वेल वी नो राइट, इट्स गॉर्जियस आउटसाइड। भूपेश, इट इज़ रियली। मुकेश, आई थिंक आई माइट गो फॉर अ मैराथन टुडे, इट्स अ ग्रेट डे फॉर। भाई कुड वी आस्क फॉर बेटर वेदर टुडे, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, भाई यार बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है, गॉर्जियस, बाहर देख बहुत तगड़ा हो रहा है। उसके बाद कह रहा है आई थिंक आई माइट गो, भाई मुझे जाना चाहिए एक मैराथन के लिए, एक दौड़ लगाने के लिए, इट्स अ ग्रेट डे फॉर इट। हाँ भाई मैराथन के लिए तो बहुत बढ़िया है, जाओ। अब देखो ये सारी चीज़ें छोड़ो, गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? गॉर्जियस, आप किसी लड़की को बोल रहे हो यू लुकिंग गॉर्जियस, मिस, गॉर्जियस का मतलब क्या है? एकदम स्टनिंग, एकदम बहुत अच्छा लगना, एकदम एलिगेंट, एलिगेंट लगना, एलिजेंट, ELEGANT मतलब एकदम स्टाइलिश, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर लगना, एकदम कैसा लगना? एकदम ग्रेसफुल लगना, GRACEFUL। अब आप समझ गए होंगे, स्टनिंग ये तो सब सेम ही जा रहा है ना। प्लेजेंट लगना मतलब बहुत बढ़िया लगना, प्लेजेंट मतलब होता है एकदम नाइस, ठीक है। एलिगेंट लगना, बहुत ही सुंदर लगना, ये तो सब सेम है। ग्रोटेस्की मतलब क्या है? ग्रोटेस्की मतलब है एकदम घटिया, अगली, एकदम भद्दा, एकदम बेकार, डिस्टॉर्टेड। ग्रोटेस्क क्राइम, ऐसा घटिया क्राइम का जिसे देख के आप भी क्या हुआ, आपका मन भी अजीब सा हो गया, DISTORTED, बदशक्ल, डिस्टॉर्टेड मतलब बहुत ही बेकार, घटिया, अगली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रोटेस्क का आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ, आ जाओ भाई पढ़ें एक बार ज़रा, पैराग्राफ है PQRS, ये भी सॉल्व करना जरूरी है। आ जाओ देखें एक बार। टुडे देर इज़ अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, S1, ठीक है। अब देखो पहले इनमें से ए वाले ही हैं भाई सारे रिपीटेड, तो ठीक है, तो ए वाले ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो ए वाले पहले तो ए ही आएगा, तो ए क्या है आपका, पहले पढ़ लो। टुडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द स्टूडेंट कम्युनिटी, हाँ बड़ा ही डिस्टर्बेंस है स्टूडेंट कम्युनिटी में। एवरी डे 1 ईयर्स ऑफ स्ट्राइक, कोई ना कोई स्ट्राइक चलती रहती है, वॉयलेंट डेमोन्स्ट्रेशन होता रहता है, यूनिवर्सिटियों में विवाद चलते रहते हैं। यूजली द स्टूडेंट आर इन्फ्लुएंस एंड इंकरेज कर होते हैं वो लोग किससे? पॉलिटिकल पार्टी से, एंटी सोशल एलिमेंट से जो विवाद कराते हैं, एजिटेशन हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। समटाइम्स एजिटेशन इज़ फॉर जेन्युइन डिमांड्स, ठीक है चलो, जेन्युइन डिमांड्स के लिए भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मगर ये एंकरेज होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। एंड समटाइम्स द स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड अनयूजुअल पावर्स एंड टीचर्स एंड अथॉरिटीज अलाइक आर अनकॉन्शियस ऑफ दिस, ठीक है। अभी आ रहा हूँ देखो, वट आर द यूजुअल इशूज़ बिहाइंड दिस टारगेट्स, इन बिहाइंड दिस स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक के पीछे इशूज़ है क्या, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट हर्ड जो सुना गया इशूज़ है वो क्या है? स्ट्राइक इज डिमांड फॉर द पोस्टमेंट ऑफ एग्जाम, कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए। तो ये देखो डी, पहले हम बोल रहे हैं कि यार मेन रीज़न क्या है, जो वो कौन सा इशू है जो हर बार निकल के आता है इन स्ट्राइक्स में, तो डी के बाद हम सीधा डी बता रहे हैं, डी के बाद S6 आएगा, मतलब लास्ट में हमारा डी होना चाहिए। लास्ट में डी की तरह सिर्फ एक ऑप्शन में, ओ भाई साहब, वाह भाई वाह, ये चीज़ें भी देख लिया करो, एकदम स्टार्टिंग देख लो और लास्ट की देख लो। ए तो सब में लास्ट में डी, अब इसी को चेक करूँगा मैं। ए एवरी डे 1 ईयर्स ऑफ स्ट्राइक्स एंड वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन इन सम यूनिवर्सिटी, ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके बाद क्या? सी द स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड, भाई बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्वायर कर लिया क्या? फालतू की पावर, टीचर्स अथॉरिटीज़ को कुछ नहीं मालूम भैया, और अलाइक आर कॉन्शियस ऑफ दिस, ठीक है। अब इनको सपोर्ट कौन करता है? A C क्या B आना चाहिए, इनको सपोज करता है इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ACBD यही तो आंसर है भाई, क्या देखना, लो जोड़ लिया। ये जो पावर है और ये किससे इंकरेज होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो CB होना चाहिए, CB भी एक ही जगह है, ये वाला। आ जाओ आगे बढ़े भाई। अ कॉम्प्रिहेंसिव, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है। कॉम्प्रिहेंसिव कंसिडरेशन हैज़ रूट्स इन एथिकल ह्यूमनिस्टिक विजन,
ठीक है। ह्यूमनिस्टिक इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता इट सेल्फ ऑफ इग्नोरेंस। और केयरलेसनेस की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। केयरलेसनेस की स्पेलिंग होती है CALLOUSNESS। केयरलेस एक वर्ड होता है। केयरलेस का मतलब होता है जब आप अनइंटरेस्टेड हो, जब आप अनइंटरेस्टेड हो, इनसेंसिटिव हो, आपको अपने से ही मतलब है, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कोई मर भी गया तो उससे भी आपको कुछ मतलब नहीं है, बड़े ही क्रूअल हो आप। दूसरा आप ऐसे ध्यान रखो, इससे बोलो आप लैक ऑफ सिंपैथी है आपके अंदर, लैक ऑफ सिंपैथी है। बस इसी वर्ड में NES लगा दिया ना, NESS लगा दिया, तो भाई ये होगा आपका केयरलेस, गलत। ठीक है। OUS केयरलेस, ये भी गलत, ये भी गलत। LLOUS CALLU नहीं आएगा यहाँ पर, ये केयरलेसनेस स्पेलिंग। केयरलेस ध्यान रखना। ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक का है। अब कई लोग आजकल ब्लैक बुक वगैरह पढ़ते हैं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इतनी भारी बुक पढ़ने से लाइक कि आपने अपनी 10,000 वो कैब कहाँ से करोगे। 5,000 4,000 से 5,000 वो कैब बहुत होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ। नेक्स्ट है ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन द फार्म स्टार्व फॉर वांट ऑफ फॉडर। हर किसी को फॉडर चाहिए था। अब इधर देखो एक बार ध्यान से, आ जाओ भाई। क्वेश्चन टैग है ना पेपर में, कैसे करना है वो समझा रहा हूँ। ये देखो क्या बोल रहा है, स्टार्व्ड V2 लग रहा है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, V2 लग रहा है। V2 की छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डिड। V2 मतलब है सिंपल पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है V2 की छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डू का डिड हो जाता है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो इसके साथ नेगेटिव बना दोगे, डिडंट हो जाएगा। इतना सारा प्लूरल है तो इसके लिए दे ही आएगा। देखो आर क्या यहाँ पे है, जो आर लगाऊँ मैं, नहीं है। वर क्या है, नहीं, ऑप्शन कटिंग होगी। डू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने भी आपको। डिडंट दे, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आ जाओ भाई। स्टूडेंट, ओह आई एम सो मोटिफाइड, आई एक्सीडेंटली कॉल द टीचर। टीचर को इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, टीचर को मॉम बोल दिया इसने। चलो ये तो होता ही है, बोला टीचर की जगह हेलो टीचर ये बताना, मैम ये बताने की जगह मॉम निकल गया। चलो मोटिफाइड का क्या मतलब है, बहुत अच्छा वर्ड है। सरप्राइज हो जाना, चौक जाना नहीं, इरिटेटेड हो जाना नहीं, शॉक्ड हो जाना। इसके लिए एक वर्ड होता है एस्टोनिस्ड, ASTONISHED। चौक जाना, बहुत चक्का हो जाना, एस्टोनिश हो जाना, ASTONISHED। डम फाउंडेड, ये वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, अब आप ये देखो मोटिफाइड का मतलब क्या है, MORTIFIED। मोटिफाइड का मतलब होता है मेरे भाई किसी को शर्मिंदगी महसूस कराना या फिर खुद फील हो जाना। ठीक है ना। ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जती हो गई भाई, शर्म आ गई, ह्यूमिलिएटेड। HUMI, देखो सही से लिख देता हूँ, HUMILIATED, ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, अबैश फील हो जाना, अबैश। ED है तो ED लगा रहा हूँ, ABASHED, अबैश हो जाना। शेमफुल महसूस होना, भाई बेइज्जती हो गई यार, मैंने तो ऐसा कर दिया। फीलिंग क्या, फीलिंग डिस्टर्ब्ड या डिस्ट्रेस्ड हो जाना, इसको आप शैगरिन भी बोलते हो, CHAGRIN। शैगरिन मतलब होता है ह्यूमिलिएटेड फील होना, शर्मिंदगी फील होना। इम्बेरेस्ड ध्यान रखना, EMBARR आएगा, SS आएगा, इम्बेरेस्ड फील हो जाना। तो ह्यूमिलेटेड इज योर करेक्ट आंसर। मोटिफाइड एक अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ भाई आगे आओ। द स्कूल वॉज सस्पेंडेड फॉर 7 days। द स्कूल भाई 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, और कुछ जो सीनियर स्टूडेंट थे उनको डिटेंशन में भी स्कूल के बाद एक पनिशमेंट के लिए भी रोका गया, बिकॉज ऑफ द, क्योंकि स्कूल में पूरी जगह क्या था, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रखा था। अंडर करंट का मतलब होता है, मतलब डिस्टर्बेंस हो रखी थी स्कूल में। अंडर करंट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस में होना, या फिर हिडन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में होना किसी के। ठीक है, किसी के प्रभाव में होना। क्योज हो जाना, क्योटिक मतलब होता है कन्फ्यूजन फैल गई है, कन्फ्यूज हो गया। डिसऑर्डरली मतलब नॉइजी डिस्टर्बेंस हो जाना, डिसऑर्डरली इज नॉइजी डिस्टर्बेंस। देखो क्योज याद रखना वर्ड, CHAOS। क्योज मतलब होता है नॉइजी डिस्टर्बेंस। अच्छा एक वर्ड बताता हूँ, पैंडीमोनियम, PANDEMONIUM। पैंडीमोनियम का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइजी डिस्टर्बेंस हो जाना। ये तो आपको पता ही होगा, है ना भाई, समझदार हो।
आप लोग PANDEMONIUM, ये तो आपको पता ही हो, NIUM, पैंडीमोनियम। कि भाई पैन मतलब होता है हर जगह डेमन आ गए, हर जगह राक्षस फैल गए। बट आपको एक चीज़ पता है कि पैंडीमोनियम के दो वर्ड और ध्यान रखना, जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाए मतलब अप्रोर हो जाए, और एक वर्ड मैंने आपको पहले भी कराया था, बेडलम, BEDLAM, मतलब हर जगह अफरा तफरी हो गई, डिस्टर्बेंस हो गया, कॉमोशन हो गया, COMMOTION, कॉमोशन हो गया। बट आपको पता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ग्रुप ऑफ पैरट्स होते हैं, पैरट्स के जो झुंड होता है, ग्रुप ऑफ पैरट्स, उसको भी पता है आप क्या बोलते हैं हम लोग? ये दूसरा मतलब है पैंडीमोनियम का, जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता, उसे हम पैंडीमोनियम बोलते हैं, ध्यान रखना। पैंडीमोनियम ऑफ पैरट्स, ग्रुप ऑफ पैरट्स, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। तो भाई ये क्या होगा आपका मिसस्पेल्ड वर्ड क्या है? अंडर करंट की स्पेलिंग गलत है, डबल आर आना चाहिए, डिटेंशन हो गया, क्वेटिक सस्पेंडेड हो गया। ये नेक्स्ट आ जाओ। वाइल ट्रैवलिंग श्वेता रियलाइज दैट शी हैड एक्सीडेंटली लेफ्ट हर वॉलेट। भाई ट्रैवलिंग करते उसे पता चला कि भाई वो गलती से अपना वॉलेट भूल गई है प्लेन पे, जिससे उसने अभी जिस प्लेन से वो उतरी है। तो जिससे अभी उतरी, ये तो भाई सर्टेन प्लेन हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया, तो द प्लेन, ऑन द प्लेन। नेक्स्ट आ जाओ। माई नेबर हैज़ ट्रेवल डैश अक्रॉस दिस कॉन्टिनेंट बट ही स्टिल डज नॉट कंसिडर हिमसेल्फ। भाई मेरे लेबर ने भाई इस पूरा कॉन्टिनेंट में बढ़िया तरीके से घूमा है, बट वो अभी भी क्या अपने आप को एक एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर नहीं बोलता इस कॉन्टिनेंट में, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, ठीक है, पूरे उसमें। लेटली का मतलब होता है ऑफ रिसेंट, ऑफ रिसेंट का मतलब होता है, इस फ्रेज का भी मतलब होता है रिसेंटली, अभी तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। ब्रॉडली मतलब होता है जो चीज़ जनरली हो, जनरली। स्विफ्ट ये भी नहीं होगा, जनरली घूम रहा है। वाइडली मतलब होता है पूरे तरीके से, भाई हर जगह घूमा हो जो, एक्सटेंसिवली, LY आ रहे हैं, एडवर्ब है सारा, ये आपका आंसर होगा। स्विफ्टली मतलब होता है स्पीड में, स्पीड पे बेस्ड है, मतलब बहुत जल्दी, क्विकली इसका मतलब होता है स्विफ्ट गाड़ी से ध्यान रखना, बहुत तेज स्पीड वाली गाड़ी। तो वाइडली इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई, आ गया, पूरा पढ़ डालो पहले, फिर बनाते हैं इसको। लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिटरेरी, इस चीज़ में खोया हुआ, ठीक है। 21 सेंचुरी एज ओपाइंड, वहाँ से निकल के आए, क्या ओपाइंड हुआ है कि महाभारत जो है, अच्छा जी। ट्रीटमेंट एंड मैग्निफिसेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अच्छा। इसमें से आपको लग रहा है, इसमें से आप खुद बताओ भाई, अपने दिल पे हाथ, कोई आपको लग रहा है कोई स्टार्टिंग हो सकती है? अब देखो, अ ओरेज वन ऑफ द लीडिंग क्रिटिसाइज ऑफ द, अब देखो ओरेज 4 आया स्टार्टिंग में, ये तो कट गए। अब ये 2 है, इन्हीं को देख लो क्या बोल रहा है। वन ऑफ द लीडिंग क्रिटिक्स ऑफ द, कहाँ का? 21st सेंचुरी एज ओपाइंडेड महाभारत 4-2, यही आगे पढ़ते हैं। और महाभारत जो है वो फार ग्रेटर एपिक है, मतलब बहुत बड़ी एपिक है, किसके कंपैरिजन में? इनके कंपैरिजन में, ठीक है। 4-5-1-3, लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है। ट्रीटमेंट है मैंने, भाई इनसे भी बड़ा है उसका नाम महाभारत का, किंग से एलियंस। अब ये क्या है देख लेना एक बार, ठीक है, ये भी कुछ होंगे। 4-5-1-3, जब कुछ नहीं भी पता हो तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। आपको पेपर में पढ़ाना नहीं है किसी को, आपको पेपर में 25 मार्क्स का पेपर है तो 20 लाना है, 20 लाने हैं तो 20 में से 20 लाने हैं, 25 में से 25 ही लाओ भाई, 40 में से 38 मैं दिलवा दूंगा आपको, हमारे बच्चों के आते भी हैं, बट आपको इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना होगा। आ जाओ। तो डायरेक्टर एलो, भाई यार फिर वही, ये डायरेक्टर सब्जेक्ट हो गया, अलोंग विद, ये तो रटी रटाई चीज़ें, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, ऑर्डर्ड बाय। आप ना एक बात, मेरी बात ध्यान समझो, जैसे कई बच्चों को दिक्कत होती है, वो कहता है 2 सब्जेक्ट हैं, भाई मैं सेंटेंस भी नहीं पढ़ रहा, ये चीज़ रटी हुई होनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट है, डायरेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, वो डायरेक्टर है मेन, समझो। आप ध्यान रखो, इस चीज़ के पीछे क्या है? विद। इस चीज़ के पीछे क्या? बाय है। मैं लिख दूँ एकम्पनीड बाय, ये भी लिख दूँ, ये वर्ड के पीछे भी क्या है? ये बाय है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। जैसे मैं बोलूँ आई प्लेड क्रिकेट विद विनय, भैया समझो बात को। अब मेरी बात समझो, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, V2 आपकी वर्ब हो गई, और क्रिकेट आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। भाई क्या खेला? भाई क्रिकेट खेला, इस पे काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मेन ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो गई। विद आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी आएगा ध्यान रखना,
ये भी आपका ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? इसे हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, बच्चों को पता होगा। तो ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल प्रेपोजिशन था। अब इसी प्रेपोजिशन जुड़े हुए कुछ वर्ड होते हैं, कंप्लीट बाय, ऑर्डर्ड बाय, टुगेदर विद, ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आता है तो उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर यही ऑब्जेक्ट है तो बचा क्या? बचा आपका एक ही सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वॉज ही आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द टीम लीडर्स वॉज आस्क्ड टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट बाय मंडे। डायरेक्टर के साथ साथ टीम लीडर्स को बोला गया कि भाई फाइनल रिपोर्ट मंडे तक सबमिट कर देना। खत्म होगी कहानी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर बताना, और किसी को अगर एनरोल करना हो तो एनरोल कर सकते हो। पर्सनली मेरी गाइडेंस रहेगी, ठीक है, मैं बताता रहूँगा आप लोगों की कमी। अभी संडे को हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सब आपको ऐप में मिलेगा या फिर आप इस नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस।